क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पुराण भी है जिसमें सिर्फ भगवान की महिमा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचना, राजवंश का इतिहास और आने वाले युगों की भविष्यवाणी तक लिखी गई है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये है हमारा सनातन टाइम मशीन, ब्रह्मांड पुराण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जहां हम सनातन धर्म के उन गहराइयों को छूने जा रहे हैं जिनको आज की पीढ़ी ने लगभग भूल ही दिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज 18 पुराणों की यात्रा और पहला पड़ाव है ब्रह्मांड पुराण। इसे कहा गया है अंत से आरंभ तक का ज्ञान। ब्रह्मांड पुराण 18 महापुराणों में से अंतिम लेकिन एकदम विशेष। इसकी रचना की थी महर्षि वेद व्यास जी ने और इसमें है 3 भाग, पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तरखंड। कुल मिलाकर इसमें लगभग 12,000 श्लोक हैं। नाम ही सब कुछ कह देता है, ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि का विस्तार। इसे खगोल शास्त्र का भी प्राचीन आधार माना जाता है, यानी इसमें ग्रहों, नक्षत्रों, सृष्टि के विकास और समय के चक्रव्यूह का ज्ञान दिया गया है, जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जैसे कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। खगोल और भूगोल का ज्ञान, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, अलग अलग लोक यानी पैरेलल वर्ल्ड्स, समय का विकास और भूगोल की समझ, यानी ये सनातन धर्म का एंशिएंट साइंस और ज्योग्राफी मैनुअल है। सूर्य और चंद्रवंश, श्री राम जी सूर्य वंश से थे और श्री कृष्ण जी चंद्र वंश से, यानी ये पुराण एक डिटेल्ड रॉयल लीनियज ट्रैकर है जिसमें राष्ट्र, रिश्ते, राजधर्म सब कुछ है। सप्तकाल, इसमें लिखा है कि जब भी सृष्टि बनी उस समय का एक महाकाल था, यानी सृष्टि के 7 मेगा साइकिल्स हुए हैं। हर एक में जन्म, विकास और प्रलय हुआ है। परशुराम जी की कथा, भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी की कथा, एक ब्राह्मण होने के बावजूद जब अधर्म बढ़ा तो ये युद्ध के लिए खड़े हुए थे, यानी एक ऐसे योगी योद्धा की कहानी जो अपने आप में अनोखी है। तीर्थ और पुण्य, इस पुराण में बताया गया है कि भारत के कौन से तीर्थ पर जाने से क्या पुण्य मिलता है, यानी ये सिर्फ जगह नहीं, स्पिरिचुअल जीपीएस पॉइंट्स है जहां आत्मा को शांति और कर्म को गति मिलती है। ब्रह्मांड पुराण सिर्फ इतिहास या धार्मिक कथाएं नहीं बताता, ये बताता है कि सृष्टि में हर चीज का एक लॉजिक है और हर क्रिया एक स्पिरिचुअल पर्पस। आज जब दुनिया सिर्फ लॉजिक और डेटा के पीछे भाग रही है, यानी जब हम अपनी आइडेंटिटी से दूर होते जा रहे हैं, तब ब्रह्मांड पुराण हमें एक एंशिएंट जीपीएस देता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम चाहिए तो ब्रह्मांड पुराण आपका ब्रिज बनेगा। अगर आपको ये ज्ञान यात्रा पसंद आई तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे भविष्य पुराण की, जहां हमारा कल पहले ही लिखा जा चुका है। कमेंट करके बताएं, क्या आपने ब्रह्मांड पुराण के बारे में पहले से सुना था? सनातन ज्ञान को जिंदा रखने के इस प्रयास में हमें साथ दीजिए। जय सनातन।